समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कानपुर के प्लॉट आगजनी मामले में एक अभियुक्त याकूब की अर्जी पर राज्य सरकार आज आपत्ति भी दाखिल करेगी। मामले में जिला कोर्ट ने इरफान समेत 5 लोगों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। सजा होने के बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जिला कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ इरफान सोलंकी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सजा को रद्द करने और जमानत देने की मांग की गई है, जिसमें आज सुनवाई होनी है। फिलहाल इरफान सोलंकी अब महराजगंज जेल में बंद है। तो बड़ी खबर यहां पर इरफान सोलंकी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। महोबा से खबर है, पीआरवी को बस ने टक्कर मारी। हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। सड़क किनारे खड़ी थी पीआरवी 112। अनियंत्रित रोड पर बस ने मारी है टक्कर। कबरई थाना क्षेत्र की घटना है। तो सड़क किनारे खड़ी थी पीआरवी 112, कबरई थाना क्षेत्र की यह घटना है। बागपत में गणपति विसर्जन कर घर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में कैंटर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी कैंटर ड्राइवर को हिरासत में लेकर पड़ताल में जुट गई है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली सहारनपुर हाईवे के नजदीक यह हादसा हुआ है। खबर गाजियाबाद से है। तेज हवा के चलते पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से कार को काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई गाड़ी में मौजूद नहीं था। थाना इंदिरापुरम इलाके की यह घटना है। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सड़क किनारे खड़ी क्रेन से तेज रफ्तार कार अचानक टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लड़कों की मौत हो गई। हादसे में मरने वालों के नाम नवीन, पुष्कर और सौरभ हैं। कार के दरवाजे और अन्य हिस्से को काटकर दोनों के शव निकाले गए हैं। कार के एयरबैग भी खुले, मगर फिर भी दोनों युवक बच नहीं पाए। फिरोजाबाद में हुए पटाखा ब्लास्ट के मुख्य आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। मुख्य आरोपी भूरा उर्फ नवी अब्दुल मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल कहीं भागने की फिराक में था। नहर की पटरी पर चोरी छुपे जा रहा था। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो नवी ने तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में भूरा के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने भूरा को अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम हुए पटाखा ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 11 लोग घायल हुए थे। हो सकता है उसके नीचे कोई दबा हुआ हो। हटो यहाँ से। जो इसके पास था, जिससे इसने फायर किया था, वो बरामद हुआ है। एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है और इस प्रकार एक अभियुक्त, जो मुख्य अभियुक्त था, उसकी गिरफ्तारी हुई है पुलिस मुठभेड़ के दौरान। उसको उपचार के लिए अभी अस्पताल। शेष आरोपियों के लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी कौन कौन इसमें शामिल थे, अभी इसके सघन पूछताछ भी की जाएगी और जो लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे उन सभी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हरदोई के पेहानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस्तिकार पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली है कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक कार में शहादत नगर की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने तुरंत इलाके में नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू की और संदिग्ध कार को रोककर 4 लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया तो एनकाउंटर में घायल एक शख्स को पकड़ लिया है। पुलिस ने मौके से एक इको कार और मोटरसाइकिल बरामद की है। 4 व्हीलर के संबंध में जानकारी थी, जिसको जब रोका गया तो उससे 4 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। 2 लोग भागने लगे। पुलिस द्वारा उस भागने के क्रम में इस्तिखार को गिरफ्तार किया गया, जिसको चोटें आई हैं। पुलिस सभी अभियुक्तों से पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इस्तिखार पर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक हरदोई महोदय द्वारा घोषित था
इस प्रकार पुलिस द्वारा एक इनामिया और उसके 4 साथियों को पकड़ा। आजमगढ़ से खबर है, सड़क हादसे में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिजन अस्पताल के बाहर ही जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर घर रवाना किया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में घुसने की कोशिश की। उसके घर के बाहर खड़ी 3 बाइकें तोड़ डाली गईं और एक बाइक में आग लगा दी गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी दाऊद के घर पर जमकर पथराव किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। मौके पर पहुंचा। 2 समुदायों के बीच तनाव की सूचना पर पुलिस 4 थानों की फोर्स और पीएससी को मौके पर तैनात कर दिया गया है। इस घटना के चलते आजमगढ़ अयोध्या मार्ग देर रात तक बाधित रहा। बता दें कि 6 सितंबर को अतरौलिया थाना क्षेत्र में दाऊद ने कार से कुचलकर 2 लोगों की जान लेने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने घटना के आरोपी दाऊद को 9 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दाऊद द्वारा गाड़ी से टक्कर मारकर मारने के प्रयास के कारण चोटिल कर दिया गया था, जिस पर इस इलाज के दौरान आज 17 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई है। इलाज के बाद मृत्यु के कारण परिजन थोड़े आक्रोशित हो गए, जिस कारण उनके द्वारा सड़क पर जाम लगा दिया गया। उनके कुछ डिमांड थी जो लिखित में ले ली गई हैं, जिन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें भी हम प्रयास करेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द सलाह दिलाई जाए। आगे बढ़ते हैं। खबर जालौन से है, जहां वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस पर हमले के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। तुर्की थाना क्षेत्र के सिमहरा स्टैंड इलाके की यह पूरी घटना है। दर्जनों की संख्या में आई महिलाओं ने पुलिस के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस मामले में तकरीबन पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज दिनांक 17/9/24 को थाना तुर्की में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तुर्की पुलिस द्वारा दबिश दी गई। आरोपी वीर बहादुर पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम टड़वा को हिरासत में ले जाने के दौरान उसके परिजनों एवं लोगों द्वारा पुलिस टीम से अभद्रता की गई। कार्य सरकार में बाधा डाला गया, जिससे आरोपी भाग गया। शाहजहांपुर में पुलिस ने शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। लड़की की मां ने आरोपी के ऊपर आरोप लगाया है कि आरोपी बेटी को बहला फुसला कर भगा कर ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। हरदोई में एक बार फिर जंगली जानवर का आतंक देखने को मिला है। यहां जंगली जानवर ने किसान पर हमला कर दिया। किसान खेत में घास काट रहा था। जंगली जानवर के हमले के दौरान किसान ने भी उसके ऊपर पर दराती चला दी, जिससे घायल होने पर जंगली जानवर किसान को छोड़कर भाग गया और किसान की जान बच सकी। घायल किसान का अस्पताल में इलाज चल रहा है। किसान का कहना है कि हमला करने वाला जानवर शायद भेड़िया था। मैं घास काटने गए थे झबरा और वो भारी में से निकला, उन्हें मेरे टांग पर हमला कर दो। हमने उसके दराती मारी, वो गन्ने में घुस गया है। भेड़िया किसी लगत उसको लंबा मुंह। तो पीलीभीत से खबर है, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के रवैये पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल नगर पालिका ने मूर्ति विसर्जन के लिए ब्रह्मचारी घाट पर कृत्रिम तालाब का निर्माण कराया था। इसमें पन्नी बिछाकर पानी भरा गया था। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर यहां पर मूर्ति विसर्जन किया था। देर रात जब हिंदूवादी संगठनों के लोग इस कृत्रिम तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे तो देखा कि तालाब में बिछाई गई पन्नी को निकली हुई थी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पालिका कर्मियों ने देर रात पन्नी को तालाब से निकाल लिया। इसके चलते भगवान गणेश की मूर्तियां गंदगी में पड़ी हुई हैं, जिससे उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। इसके बाद घाट पर हंगामा होने लगा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। अब मैं इस समय रात को यहाँ टहलने आया, खाली देखने के लिए क्या व्यवस्था है। यहाँ गड्ढे में से पन्नी गायब है कि मूर्ति बदहाली में पड़ी हुई है गड्ढे के अंदर। नगर पालिका अपनी पन्नी ले गई निकाल के। क्या पन्नी इतनी ज्यादा महत्व हो गया पन्नी का कि भगवान गड्ढे में पड़े रहे कूड़े में।
पन्नी ज़्यादा जरूरी है निकालना नगर पालिका के लिए, ये ज़्यादा जरूरी है, इसलिए रात को मैं यहाँ पे आया हूँ सर। लखनऊ से खबर है, एएसपी के नाम पर ठगी की कोशिश, छेड़छाड़ के आरोपी के पिता को फोन आया। केस निपटाने के नाम पर 15 लाख रुपए मांगे गए। कुलदीप यादव नाम के युवक पर आरोप है। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। मोहनलालगंज थाना इलाके का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, केस निपटाने के नाम पर 15 लाख रुपए मांगे गए। कुलदीप यादव नाम के युवक पर यह आरोप है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली मायावती। सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी निभाई, केंद्र और राज्य सरकारें संविधान का ध्यान रखें। बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा चिंतनीय। बुलडोजर कानून के राज का प्रतीक नहीं, केंद्र को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए, यह बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जिम्मेदारी निभाई है, सरकारें संविधान का ध्यान रखें, बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा चिंतनीय। बुलडोजर कानून के राज का प्रतीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 अक्टूबर तक देश भर में कहीं भी बुलडोजर के जरिए तोड़फोड़ नहीं होगी। 1 अक्टूबर को ही कोर्ट मामले में आगे की सुनवाई करेगा। बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चाहे गुजरात हो या राजस्थान, यूपी हो या एमपी, सुप्रीम कोर्ट से अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लग चुकी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है, बिना आदेश 1 अक्टूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? बुलडोजर कार्रवाई पर 2 हफ्ते तक रोक रहे, बिना आदेश के बुलडोजर एक्शन ना हो। हालांकि फैसले में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है, यानी कोर्ट का आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। तब कोर्ट ने सारी चीजों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। इससे कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन। फर्स्ट, सेकंड, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि आपको रेडी पटरी ये सब है या रेलवे ट्रैक या रोड वगैरह का कुछ है तो आप उस तरह से एक्शंस नहीं लोगे, पर आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी इस फैसले को उत्तर प्रदेश से जोड़ रही है और कह रही है, बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है लेकिन न्याय का नहीं। तो बीजेपी का कहना है, बुलडोजर एक्शन कोई कल्चर नहीं है, बल्कि बुलडोजर एक्शन उन लोगों के खिलाफ होता था जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए होते थे। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। ये कोई कल्चर नहीं था। ये जो गंभीर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बड़े अपराधी होते थे जो हाजिर नहीं होते हैं, जिनकी विकास प्राधिकरणों के नक्शे में पास कराने में कोई विश्वास नहीं था, जो गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करते थे, अवैध निर्माण करते थे और इसके बाद भी सम्मन नहीं तामील करते थे, बिलेबल वारंट नहीं मानते थे, नॉन बिलेबल नहीं मानते थे, तब जाकर के ये ध्वस्तीकरण का कार्रवाई होती थी। हालांकि इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि बुलडोजर पर रोक का ये मतलब नहीं कि अतिक्रमण को संरक्षण दिया, बल्कि इस फैसले का मतलब एक्शन में जल्दबाजी नहीं करने से है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का ताजा तरीन फैसला अब सभी राज्यों पर लागू होता है जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव और ओवैसी की हेट स्पीच मामले में आज फैसला आएगा। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग पर आपत्तिजनक बयानबाजी का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव
और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगा था। याचिका में विवादित बयानबाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। निगरानी याचिका पर आज दोपहर 2 बजे तक फैसला आ सकता है। निगरानीकर्ता अधिवक्ता हरिशंकर पांडे और अजय प्रताप सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा था। फैसला वाराणसी ADJ 9 की अदालत में सुनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। 757 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी रोजगार मेले की भी शुरुआत करेंगे। उपचुनाव से पहले सीएम योगी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। रोजगार मेले में 10,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र और 632 लाभार्थियों को 327 करोड़ से ज्यादा का लोन बांटेंगे। उसके बाद सीएम 6,000 बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होना है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।